नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उपचार सीरीज सेशन 55 में। दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी यूनिक है। तो आज दोस्तों हम जानेंगे तुलसा जी को वास्तु के साथ रिलेट करके कि उनके क्या बेनिफिट्स हमें और मिल सकते हैं। ठीक है। पर्सनल लेवल पे मेरा काफ़ी ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई एम श्योर यू आर ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। सो आज हम बात करेंगे दोस्तों तुलसा जी का और उसके साथ वास्तु को रिलेट करके। ठीक है। आई एम आशीष गुप्ता। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। और दोस्तों किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9811437065 पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों दिसंबर मंथ के सेशंस भी मैंने अनाउंस कर दिए हैं। द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द इवेंट सेक्शन ऑन माई फेसबुक पेज। आप वहाँ पे जाके इनके टाइम वगैरह देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि ये सेशंस हैं, इसमें 4 जो सेशंस हैं दैट इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंट 4 डेट्स, 13, 14, 16 और 19। तो अगर आपकी जन्म तिथि 13, 14, 16 या 19 है तो दोस्तों इसे हम कहते हैं कार्मिक डेट। कार्मिक डेट इज नथिंग बट कैरिंग ऑफ सर्टेन लाइबिलिटीज फ्रॉम दी प्रीवियस लाइफ्स। सो जब हम ऐसी कोई हमारे पास लाइबिलिटी पिछले जन्मों से कैरी होती है तो दोस्तों तो वो कुछ अलग तरीके से, कुछ स्पेशल तरीके से हमारे को चैलेंज करती है, हमारी लाइफ को थोड़ा सा प्रॉब्लम में लेकर आती है। तो इन चारों डेट्स का हम अलग अलग समझेंगे कि क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है। एंड देन साथ ही साथ हम जानेंगे कि इनके क्या रेमेडीज हैं कि हम इनको थोड़ा सा इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है। जो 5th सेशन होगा दोस्तों टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर, इट विल बी अबाउट पर्सनल ईयर एनालिसिस। जानेंगे 2022 एज अ यूनिवर्सल ईयर कैसा रहेगा, और अगर हम उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जोड़ेंगे तो इन पर्टिकुलर आपके लिए वो साल कैसा रहने वाला है, ये हम उस सेशन में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आज का सवाल टेकअप करेंगे दोस्तों एंड देन वी विल मूव ऑन विद द सेशन फॉर द डे। क्योंकि आज हमारा सेशन तुलसी माता के बारे में है तो मैंने प्रश्न भी तुलसी माता के बारे में ही रखा है दोस्तों। सो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे पास 2 तरह की तुलसी काफ़ी आमतौर से हमें दिखाई देती हैं। एक जिनके पत्ते हरे रंग के होते हैं और एक जिनके पत्ते थोड़े से जामुनी रंग के या पर्पल कलर के होते हैं। तो आपने मेरे को इन दोनों तुलसी के नाम बताने हैं। And the first person to answer this correctly will get a 20% discount voucher on the courses that I have been teaching. So friends, as you know, I have been teaching numerology, gemology and vastu for a long time now. तो इस कोर्स पे 20% की रिबेट मिलेगी दोस्तों, जो भी आज का प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। ठीक है। अदरवाइज भी अगर आप मेरे से ओकल्ट साइंस कोई सीखना चाहते हैं सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ओवर माई व्हाट्सएप नंबर फॉर मोर डिटेल्स ऑन दी कोर्सेज। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विच इज़ अबाउट तुलसी एंड वास्तु। सो दोस्तों कभी आपने देखा होगा कि घर में हमारी रिलेशनशिप्स आपस में कॉर्डियल नहीं है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए तुलसी माँ और वास्तु कैसे हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे केस में दोस्तों आपको तुलसी का पौधा अपनी किचन के आसपास रखना है। आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है। दोस्तों कई बार होता है कि हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है। तो अगर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हमें तुलसी का पौधा अपने घर के साउथ वेस्ट साइड में रखना है और हर फ्राइडे को, जी हाँ हर फ्राइडे को उसे कच्चा दूध चढ़ाना है। आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि घर में मैरिज से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी की मैरिज डिले हो रही है, तो ऐसे केस में भी तुलसी हमारी बड़ी हेल्प करती है दोस्तों। आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे को साउथ वेस्ट साइड में रखना है घर के और उसमें डेली पानी देना है। इससे मैरिज के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि बच्चे हमारे हाथ से निकल गए हैं, बच्चे लेट से मर्यादा में भी नहीं रहते हैं, थोड़ा या कम रहते हैं। तो ऐसे केस में भी दोस्तों तुलसी और वास्तु का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हमारी हेल्प करता है। ऐसे केस में दोस्तों आपको तुलसी के पौधे को घर के ईस्ट साइड में रखना है और किसी भी जतन से बच्चों को 3 पत्ती तुलसी के डेली खिलाने हैं। आप देखेंगे कि बच्चे धीरे धीरे मर्यादा में आने लगेंगे। ठीक है। कई बार होता है दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है ऑफिस में पर्टिकुलरली विद दी बॉसेस दैट इज़ नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी कंजीनियल, हमें डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस देती है।
तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि तुलसा जी के 15 बीज एक सफ़ेद कपड़े में बांधेंगे और उस सफ़ेद कपड़े को ऑफिस में किसी खाली जगह पे दबा देंगे या छुपा देंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है विद योर बॉसेस दैट विल ग्रेजुअली इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरी तरफ से आज का सेशन। आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड अस, लेट्स वेलकम देम एंड देन अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है आप मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों। इफ़ योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लेट्स से न्यूमरोलॉजी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर करेंगे इन दी फॉर्मेट DDMMYYYY। और अगर आपका दोस्तों प्रश्न है रिलेटेड टू वास्तु, तो थोड़ा सा वास्तु की डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको उसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्शंस दोस्तों हम अपने घर से या अपने ऑफिस के बीच में आके वहाँ से डायरेक्शंस लेते हैं। ठीक है, देन यू कैन आस्क वट एवर क्वेश्चन यू फील लाइक आस्किंग एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट हेयर इटसेल्फ इन दी लाइव सेशन। चलिए, नाउ लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड मी। Good evening, Balwant ji. Thank you for joining. So Balwant ji has also been a good long patron of mine and has been supporting me for a long time now. I really appreciate his presence and thank you. Swagat ji, good evening. Thank you for joining. Swagat ji also has been quite particular in joining the sessions and probably one of the maximum winners of the questions that I have been asking. So I welcome him too in the session. Pawandeep ji, good evening. Thank you for joining. So Pawandeep ji also has been pretty, I would say, pretty regularly joining the sessions and supporting me. Santosh ji, good evening. Thank you for joining. And Santosh ji also has been, quite recently has joined me and has been supporting a lot. Thank you. Aditya ji, good evening. Thank you for joining. So Aditya ji has been a very, very old good friend of mine and has been supporting. I am really pleased to welcome him in today's session. बलवंत जी का आंसर है राम तुलसी एंड श्याम तुलसी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बलवंत जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विल बी शेयरिंग योर 20% डिस्काउंट वाउचर ऑन व्हाट्सएप। संतोष जी, राम तुलसी एंड श्याम तुलसी, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। Okay, so I have some more joinees. Swagat ji, Ram Tulsi and Krishna Tulsi. Yes, correct, Swagat ji. So all of you have answered correctly. Really appreciate. Ashima ji, good evening. Thank you for joining. Ashima ji, long time से तुलसी जी टिकती ही नहीं है, हर बार लगवाते हैं बट वो झड़ जाती है, पता नहीं क्या इशू है। आप थोड़ा सा आशिमा जी ये करें कि तुलसी जी को थोड़ी सी ना, जैसे सर्दियों में हमें इसको बचा के रखना होता है, अगर ये सर्दी में झड़ रही है तो थोड़ा सा इसको घर के अंदर रखें। अगर एक छोटे पतले कपड़े से भी इसको ढक सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी आपको लगे कि घर के बाहर धूप है, आप इनको धूप में रखें, इससे इनकी थोड़ी सी जो लाइफ है वो अच्छी रहती है, झड़ती नहीं है और आगे चलती हैं। ठीक है, थोड़ी सी हमें तुलसा जी की केयर करनी होती है एंड तुलसा जी अगर हम थोड़ी सी इनकी केयर करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी भी ये काफ़ी मदद कर रही हैं। ठीक है, चलिए, नाउ एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन में प्लीज़ काइंडली आस्क, और वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस सेशन बिकॉज वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। गर्मी सर्दी दोनों सीजन में नहीं रहती, थोड़ी सी आपको इनकी ना केयर करनी पड़ेगी आशिमा जी, थोड़ी सी आपको इनकी सेवा करनी पड़ेगी, आप देखेंगे कि तुलसी माँ चलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा इनको बचा के रखें, थोड़ा धूप में रखें, थोड़ा सा घर में रखें, पानी दें रेगुलरली। आई एम श्योर आप करते होंगे बट थोड़ा सा एक बार और इसको आप ट्राई कीजिए, ये ज़रूर चलेंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, वी आर नाउ अबाउट टू एंड द सेशन बिकॉज वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। So until we meet next time in the month of December for the series in December, please take care. God bless you. Jai Bajrang Bali.